एनडीए ने बिहार में बिहार बंद का ऐलान किया था और सोचिए बिहार बंद तो हुआ नहीं, भाजपाइयों की गुंडागर्दी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मामला था मोदी की मां को गाली देना। शख्स पकड़ा गया, पता चला कि उसका तो कनेक्शन भाजपाइयों से निकला। पेड कार्यकर्ताओं को रैली में भेजकर किस तरीके से टीआरपी लूटना चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। चुनाव आयोग जिस तरीके से सवालों के घेरे में था, उस मुद्दे को भटकाने के लिए मोदी की मां की गाली पर राजनीति हो रही है। लेकिन सोचिए, क्या वाकई में मोदी की मां का गाली देने से इतना सेंटीमेंट हर्ट्स हो गई, इतनी भावना आहत हो गई कि सत्ताधारी जो हैं वो बिहार बंद का ऐलान करने लगे। पहली बार देखा है कि सरकार खुद कह रही है कि बिहार बंद करेंगे। पहले तो होता था कि विपक्ष स्टेट बंद करने का ऐलान करता था, भारत बंद करने का ऐलान करता था। लेकिन सोचिए, जहां जहां मोदी जी की भावना आहत होगी, अब वो बिहार बंद करेंगे, विपक्ष को बंद करेंगे, चैनलों को बंद करेंगे, पत्रकारों का मुंह बंद करेंगे और क्या क्या बंद करेंगे मोदी जी। सोचिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद के दौरान सड़कों पर मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की, जनता को कैसे जानवरों की तरह पीटा, महिलाओं के साथ बदसलूकी की। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी मां को गाली दी। उन्हीं के कार्यकर्ता एक गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने से रोक रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का शायद परिवार होता तो शायद वो महिलाओं का सम्मान करना अच्छे से जान पाते। अपनी स्वर्गीय माताजी के लिए दर्द झलकाते देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं से फजीहत करवा रहे हैं। अगर मोदी की मां का सवाल है, मोदी जी की मां को गाली देने से अगर बीजेपी के लोगों की भावना आहत हुई है तो पूरा देश बंद होना चाहिए। सबसे पहले तो विपक्ष को बंद कर देना चाहिए, टीवी चैनलों को बंद कर देना चाहिए, डेमोक्रेसी को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यही तो चल रहा है, यही तो कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि जो मोदी जी को पसंद नहीं आता वो सब बंद कर दो। अगर आप सत्ताधारियों से सवाल पूछेंगे तो पत्रकारों को जेल में डाल दो। जनता अगर अपने लिए राशन और नौकरी मांगे तो जनता पर बुलडोजर चलवा दो। असल में यही तो बीजेपी का विकास है और अपनी मां के लिए इनको दर्द आ रहा है। सोचिए किस तरीके से सड़कों पर तस्वीरें आई हैं, काफी भयानक है। छात्रों को स्कूल जाने से भी रोकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। सोचिए किस तरीके से आम जनता के साथ मारपीट हो रही है और किस तरीके से तमाम बीजेपी के पुरुष जो है वो हाथ में होर्डिंग लेकर कह रहे हैं कि मैं भी मां हूं। ये क्रेडिट भी बीजेपी को जाता है कि पुरुषों को भी मां बनने का सौभाग्य अगर प्राप्त हो रहा है वो भी मोदी जी की वजह से, क्योंकि मोदी जी ने विकास के नाम पे जो किया है वो तो लगातार जनता के सामने ही है। फिलहाल बिहार बंद नहीं, असल में मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि वोटर में धांधली कर कर कैसे चुनाव जीतने का काम किया जाता है। अब तो हरियाणा में भी चुनाव खत्म हो गया है, महाराष्ट्र में भी चुनाव खत्म हो गया है। क्या मोदी जी की मां के लिए हरियाणा और पंजाब बंद नहीं होना चाहिए? क्या देश के और राज्य बंद नहीं होने चाहिए? क्या मोदी जी की मां को गाली देने वाले सिर्फ बिहार के लोग भावना आहत कर रहे हैं? सोचिए किस तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है। बीजेपी के लोगों को अच्छे से पता है कि हम सत्ता से अब जा रहे हैं, इसलिए सड़कों पर उत्पाद मचाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के द्वारा बुलाए गए बिहार बंद में महिलाओं ने लगाया एनडीए मुर्दाबाद का नारा, क्योंकि वो जानती हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान बीजेपी ही करती है। चाहे बलात्कारियों की बात करें, चाहे महिलाओं के शोषण करने की बात करें, महिलाओं की इज्जत को तार तार करने के काम करने की बात करें, तो ये इन सब का कनेक्शन बीजेपी से जरूर निकलता है। हम पहली बार सुन रहे हैं जो सत्ता में वही प्रदेश को बंद करने जा रहे हैं। 2005 से पहले सब होता था जी। तो जनता के सामने किस तरीके से बर्बरता की जा रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार बंद के नाम पे रोड पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक बच्ची का एग्जाम था, जाम में फंसी हुई है और जाने तक नहीं दिया जा रहा। अगर मोदी जी की मां होती तो इन तस्वीरों को देख के शायद वो अपने बेटे पर आज अफसोस जता रही होती कि मैंने भी कैसे बेटे को जन्म दे दिया। वो अलग बात है कि मोदी जी अपनी मां का इस्तेमाल मां की गाली देने वाले मुद्दे को भी राजनीति में शामिल कर रहे हैं।
बिहार में बीजेपी के बंद को जनता का कोई सहयोग नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को जबरदस्ती स्कूल अस्पताल जाने से रोक रहे हैं। तो सोचिए, सुपर फ्लॉप बिहार बंद हुआ बीजेपी का। असल में बिहार बंद ये भाजपा का मॉब लिंचिंग कार्यक्रम था। किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में होर्डिंग और डंडा लेकर सड़कों पर उत्पाद मचाया, जनता को डराने की कोशिश की, महिलाओं को रोका। और सोचिए, एक महिला, गर्भवती महिला दर्द से करा रही थी, बीजेपी के गुंडे कैसे एम्बुलेंस को जाने तक नहीं दे रहे हैं। यह है इनका महिला सम्मान, माँ के लिए प्यार। अरे मोदी जी को अगर वाकई में अपनी माँ के लिए हमदर्दी होती तो आज उनके कार्यकर्ता बिहार में इस तरीके से गर्भवती महिला को दर्द में तड़पते हुए नहीं सड़कों पर छोड़ते। बिहार में जहानाबाद में एक शिक्षिका को स्कूल जाने से देर हो रही है तो उसने बिहार बंद का विरोध किया, तो महिला के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ धक्का मुक्की की। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सोचिए किस तरीके से आज सड़कों पर उत्पाद मचाए। ये भाजपा और एनडीए का बिहार बंद है, एम्बुलेंस भी नहीं जाने दे रहे। एनडीए के द्वारा बिहार बंद क्या कहेंगे, इसको राक्षस राज कहेंगे बिहार में। तो आज मोदी जी का सबसे सुपर फ्लॉप सूत्री कार्यक्रम रहा, क्योंकि मोदी जी को अब जनता बायकॉट करने लगी है। अब चाहे मोदी जी अपनी माँ को राजनीति में लाए, माँ की गाली को राजनीति में लाए, असल में अब जनता डरने वाली नहीं, जनता अब रुकने वाली नहीं। चाहे पत्रकार इस खबरों को अपनी डिबेट का हिस्सा ना भी बनाए तो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज जा चुका है कि देश की जनता, बिहार की जनता, बिहार के वोटर, जिन वोटरों का नाम काटा जा रहा था, उन्होंने भाजपा को और एनडीए सरकार को पूरा खदेड़ने का काम किया है। बिहार बंद के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रही है। बिहार पुलिस को इस वीडियो की जांच करके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो तमाम सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो तैर रहे हैं जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तानाशाही, क्रूरता सामने आ रही है। लेकिन मजाल है देश के टीवी अखबार ने बिहार वोटर अधिकार यात्रा को दिखाया हो, लेकिन किस तरीके से मोदी की मां को गाली दी। इस मुद्दे को सबसे इस देश का सर्वश्रेष्ठ मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ मोदी की माँ होती है और देश की माँओं का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है, तब ये बीजेपी के कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन सड़कों पर आके प्रदर्शन नहीं करता। और सोचिए, पहली बार इतिहास में सत्ताधारी लोग ही प्रदेशों को बंद कर रहे हैं। बिहार बंद क्यों? मोदी की माँ का अपमान सिर्फ बिहार में क्यों, पूरे देश में हुआ है तो भारत बंद करना चाहिए। बीजेपी के इस सूत्री कार्यक्रम पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।